नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं पवन कुमार शर्मा। 18वीं लोकसभा के नतीजे आने के बाद संसद भवन में गहमागहमी बढ़ गई है। नवनिर्वाचित सांसदों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है और इसी प्रक्रिया के तहत हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की देवरिया लोकसभा सीट के नवनिर्वाचित सांसद शशांक मणि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी में। सबसे पहले आपको बधाई, देवरिया की जनता ने एक युवा चेहरे को संसद पहुंचा दिया। क्या कहना चाहते हैं आप उनसे? बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूं पूरी देवरिया और कुशीनगर की जनता को। उन्होंने मुझे गले से लगाया, एक नए चेहरे को लाए हैं और उसी के साथ साथ जो सबके प्रयास का मंत्र है जो पिछले कई सालों से मैं वहां पर कर रहा हूं और पिछले 2-3 महीने से जब से मुझे टिकट मिला है और भी हो गया, उसको आपने स्वीकार किया, उसका समर्थन किया। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत का और विकसित देवरिया संसदीय क्षेत्र का समर्थन किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने कार्यकर्ताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, अपने नेता सहभागियों को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। सबका बहुत आदर सम्मान, हृदय से धन्यवाद। आप एक IITN हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं। राजनीति में अचानक आना हो गया या आपकी इच्छा थी? नहीं, देखिए, देश के लिए कुछ करने की मेरी इच्छा बहुत सालों से थी। मैं जागृति मूवमेंट का संस्थापक हूँ। पिछले 16 साल से मैं एक बहुत बड़ी रेल यात्रा करता हूँ पूरे देश भर में। पिछले 10 साल से देवरिया में बहुत बड़ा उद्यम केंद्र खड़ा किया है। तो देश के लिए, अपने क्षेत्र के लिए कुछ करने की मतलब एक तरह से एक प्रेरणा थी मेरे पास, शायद परिवार से आती है। तो इसलिए राजनीति मायना बहुत अलग सफ़र नहीं है, लेकिन हाँ, ये बहुत अच्छी बात है कि पहली बार मैंने चुनाव लड़ा और पहली बार अच्छी मतों से जीत के आया हूँ। इसके लिए अगेन यहाँ की जनता को बहुत धन्यवाद और भारतीय जनता पार्टी को बहुत धन्यवाद कि उन्होंने टिकट दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद और अन्य नेताओं का धन्यवाद जो वहाँ पर आके उन्होंने मेरा हौसला अफजाई किया। आप देवरिया में और देश में एक्टिव है जैसे आपने कहा, और अपने संसदीय क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उनसे भी आप वाकिफ़ हैं। क्या प्राथमिकताएं एक युवा सांसद के दिमाग में कि ये संसद में ज़रूर उठाऊंगा इस बार? पहली बात तो देखिए, विकास के लिए सर्वप्रथम संवाद बहुत आवश्यक है। तो पहला तो मैं वादा अपनी जनता को करता हूं कि मैं उनके बीच में रहूंगा। मैं अपने गांव बरपार में रह रहा हूं। संवाद सबसे प्राथमिकता मेरे लिए है कि मैं अवेलेबल रहूं, उपलब्ध रहूं मेरे लोगों के लिए। दूसरा, बहुत सालों से मैं स्वरोजगार, स्वावलंबन के मामले में काफ़ी मैं रोज़गार वहाँ पर स्वरोजगार के माध्यम से लाया हूँ, उसको और बढ़ावा दूंगा। अब मैं संसद बन गया हूँ। तीसरा, शहरीकरण देवरिया का महत्वपूर्ण है। महिलाओं के लिए मैं बहुत करना चाहता हूँ। मेरी 2 बेटियाँ हैं तो इसलिए शायद और उत्साहित हूँ। उसी के साथ मैं समझता हूँ कि किसानों के लिए एक एग्रो प्रोसेसिंग पार्क की रचना है। एक बहुत बड़ा कार्यक्रम तमकुही राज में नमो नारायणी का, वो काफ़ी दूरगामी है लेकिन उसकी शुरुआत इस बार करना चाहता हूँ। तो कई ऐसे विचार मेरे पास हैं। अब मैं वापस जाऊँगा तो जनता के बीच में जाऊँगा, फिर सुनूंगा और उसके बाद लगभग 15 अगस्त के आगे कुछ कार्यान्वित करूँगा। भारतीय राजनीति में जब टेक्नोक्रेट आते हैं, एक IIT से इंजीनियरिंग करा हुआ व्यक्ति जब भारतीय राजनीति में आता है, और भी बहुत सारे पहले भी हैं, आपको क्या लगता है कि परिवर्तन आता है और आप विज़न के साथ आए हैं? नहीं, देखिए, मेरा IITN होना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि मुझे धरातल से जुड़ के काम करने में जो मज़ा आता है वो महत्वपूर्ण है। मेरा नाम ही रख दिया गया माटी का लाल। आप जाएंगे देवरिया में तो बोलेंगे माटी के लाल हैं। धोती कुर्ता पहन के 400 गांव में घूम चुका हूँ, 1050 गांव हैं। इतना भ्रमण मैंने किया है, शायद ही किसी ने किया हो। तो मैं चाहता हूँ कि वो मेरी परिभाषा हो। मेरा परिचय IITN हो तो ठीक है, मैं अच्छे संस्था से जुड़ा रहा, मतलब एक तरह से वो भी महत्वपूर्ण है। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण ये है कि मैं जनता के बीच में रहूं, उनकी दुख सुख में प्रतिभागी हूं, उनकी आकांक्षाओं को आगे बढ़ाऊं, उनके साथ सबके प्रयास करूं। ये बहुत बड़ा मंत्र जो आज हम लोग प्रधानमंत्री जी ने फिर से बोला कि सबके प्रयास से अपनी गणतांत्रिक ऊर्जा कैसे उठे, ताकि देवरिया संसदीय क्षेत्र में सिर्फ एक सांसद या हमारे विधायक या सिर्फ DM के कंधे पर सब भार न हो। हमारी लगभग 19 लाख जनता जिन्होंने वोट दिया है और करीब 25 लाख की जनसंख्या, वो भी आगे बढ़े, यही मेरी प्रेरणा है। तो उनमें मैं जामबंद का काम करना चाहता हूँ। वो मेरे हनुमान हैं, मैं उनमें छुपी हुई हनुमत शक्ति को जानना चाहता हूँ। आपको बतौर सांसद क्वेश्चन आवर में, 0 आवर में, रूल 377 के अंदर बहुत सारे मौके मिलेंगे पार्लियामेंट में। कुछ सोचा है, कुछ लिस्ट तैयार है कि नहीं? थोड़ी बहुत लिस्ट तैयार है। 2-3 बिंदु जिसके ऊपर मैं बोलना चाहता हूँ। एक तो जो अभी मैंने बोला कि हम लोग को अपनी, आज प्रधानमंत्री जी ने बोला कि गवर्नेंस में सरकार की कितनी आवश्यकता है, जबकि समाज को भी आगे आना पड़ेगा और प्राइवेट सेक्टर को भी आगे बढ़ेगा। होल ऑफ नेशन होना चाहिए। सिर्फ सरकार ही सब काम करती रहे तो सरकार थक जाएगी और लगभग श्रीलंका वाला हाल हो जाएगा। इसमें समाज की भागीदारी हो, प्राइवेट सेक्टर को भी लाया जाए। तो इस पर मैं इस एक विषय को, होल ऑफ नेशन को मैं बोलूँगा। दूसरा, अमृतकाल के जो विकसित भारत का एक विजन आदरणीय प्रधानमंत्री का, उसमें बहुत उत्सुक हूँ। मैं थॉट लीडर था जब मैं एक बड़ी कंपनी में काम करता, उस पर मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। और तीसरा, मैं समझता हूँ कि
जो उद्यमिता की भावना है पूरे देश भर में फैली हुई, जिसके लिए मैंने 16 साल से काम किया है, उस विषय पे बोलना चाहता हूँ कि उस विषय से रोज़गार आएगा, स्वरोजगार आएगा, भारत आगे बढ़ेगा। जो एक पाँचवीं से तीसरी अर्थव्यवस्था करने की बात है, उसमें सबको साथ लेके चलेंगे तो वो इकोनॉमिक होगी, इंक्लूसिव होगी। अन्यथा जीडीपी तो बढ़ जाती है लेकिन लोग सम्मिलित नहीं होंगे तो गणतंत्र को हानि होती है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि इंक्लूसिव ग्रोथ की बात जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी करते हैं और कुछ हद तक अमित शाह जी भी कर रहे हैं कोऑपरेटिव इंडस्ट्री के माध्यम से, उसको हम कैसे आगे बढ़ाएं, ये 3 विषय हैं जिसके बारे में कुछ मंथन चलेगा। शशांक मणि जी, भारत युवा देश है, आप भी युवा हैं और आप बेहतरीन तरीके से जानते हैं युवा शक्ति क्या कर सकती है, उसके बारे में आप क्या विज़न है देश की युवा शक्ति को लेकर? मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहता हूँ, मैंने 2 किताबें लिखी हैं एक ही साल पहले। एक अंग्रेज़ी में मिडल ऑफ डायमंड इंडिया, वो पेंगुइन ने प्रकाशित की है, और अभी 2 महीने पहले अमृतकाल का भारत, उद्यमिता और भागीदारी से राष्ट्र निर्माण। इसमें मैंने युवाओं के बारे में ये कहा है कि युवा शक्ति पहले होती थी कि इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगते थे, इसको हटाओ उसको हटाओ, विरोधाभास की भावना थी। आज की युवा को सकारात्मक सोच करनी पड़ेगी, उसको देश निर्माण के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। सरकार भी हमारी है, हमारे जो युवा लोग हैं वो जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जितना युवाओं के लिए किया है, इसी तरह महिलाओं के लिए जितना किया है, तो युवाओं महिलाओं को सकारात्मक सोच से आगे बढ़ा। उदाहरण के तौर पे यदि आपके गाँव में मान लीजिए आपका स्वास्थ्य व्यवस्था खराब है, तो स्वास्थ्य खराब के इनकलाब जिंदाबाद से कुछ नहीं होगा, आपको उसमें घुस के करना पड़ेगा। तो कैसे युवाओं की शक्ति को हम सकारात्मक रूप से ढाला जाए, ये मेरी प्रेरणा है और यही मैं कर रहा हूँ। शशांक मणि जी, अगले 5 वर्षों के लिए आपको शुभकामनाएं। आप जो सोचकर राजनीति में आए हैं वो फलित हो, वो उसमें आप सकारात्मक भूमिका निभाएं, ऐसी आपकी शुभकामनाएं। आपने संसद टीवी के लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देवरिया के जो नवनिर्वाचित सांसद हैं शशांक मणि जी, युवाओं को लेकर उनका विज़न है और इस देश की प्रगति को लेकर, विकास को लेकर भी उनका विज़न है, और उनका कहना है कि अगले 5 वर्षों में संसद में लगातार वो अपनी आवाज़ को और देश की आवाज़ को, देवरिया की आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे। कैमरामैन अजेंद्र के साथ पवन कुमार शर्मा, संसद टीवी, नई दिल्ली। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।